नमस्कार। आज संस्कृत में कारक हैं और संस्कृत व्याकरण की जो शुरुआत होती है उसका जो जड़ है वह है कारक। तो चलिए कारक को देखते हैं। कारक क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। कहा गया है क्रियाजनकम कारकम और क्रियान्वयित्वम कारकम। क्रियाजनकम अर्थात जो क्रिया का क्या हो, जनक हो, क्रिया को उत्पन्न करने वाला हो, वह कारक कहलाता है। और दूसरा क्रियान्वयित्वम, क्रिया को जो क्या करता है, वयित्वम पूरा करता है, उसे कारक कहते हैं। संस्कृत में 6 कारक हैं और हिंदी में हमारे 7 हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो संस्कृत व्याकरण की किताब है उसमें भी 6 कारकों का बताया गया है। तो इसका जो सूत्र है कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादाना अधिकरणंच इत्याहु कारकाणि षट्। कर्ता कर्म च और करण च और संप्रदानम तथैव च और संप्रदान अपादान अधिकरणंच और अधिकरण इत्याहु ये षट् 6 कारकाणि कारक हैं। अब जो 6 कारक हैं हमारे वो यहाँ पर उदाहरण के साथ भी दिए गए हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कारक और जो हमारे क्या हैं कारक चिन्ह हैं। तो कारक चिन्ह और विभक्तियाँ। तो कारक में आएगा कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से या के द्वारा तृतीया है, संप्रदान को या के लिए चतुर्थी, अपादान से अलगाव के अर्थ में इसमें पंचमी, संबंध का की के रा री रे षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी और संबोधन हे अरे हो तो इसमें आएगा संबोधन। संबोधन को इसमें माना नहीं जाता है संस्कृत में, क्योंकि संबोधन और जो हमारा कर्ता है पहला प्रथमा विभक्ति होती है, तो संबोधन में भी क्या है प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए इसको कारकों में क्या है गिना नहीं जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब है कारक और विभक्ति। कारक विभक्ति और उनके सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए पहला देखते हैं विभक्ति। जो हमारा पहला कारक है प्रथमा विभक्ति, कर्तारि प्रथमा, यानी कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति और इसका जो सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। द्वितीया में है कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति और इसका सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्मः। तृतीया करणे तृतीया, करण कारक में तृतीया विभक्ति और इसका सूत्र है साधक तमम करणम। आगे है संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है और इसका सूत्र है कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम। पांचवा है अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति तो ध्रुवम पाये अपादानम। छठा संबंधे षष्ठी, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है और इसका सूत्र है षष्ठी से। सातवां है अधिकरणे, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है और इसका सूत्र है आधारो अधिकरणम। तो इससे पहले आपको जो 6 बताए गए थे
कि संस्कृत में 6 कारक हैं। ये आपकी सुविधा के लिए और स्पष्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर पूरे कारक लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमारे कारक हैं, इन कारकों को हम विभक्ति के आधार पर देखते हैं कि जो हमारा पहला कारक है प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक, और इसका चिन्ह है ने, यानी कि कर्ता ने। अब इसके जो सूत्र हैं, पहला जो सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वह कर्ता कारक होता है। और दूसरा है कर्तारि प्रथमा, कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, प्रवरः पठति में जो प्रवर है उसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति लगने के कारण प्रवरः बना है। तो प्रवर हमारा क्या है, कर्ता है, तो इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। जैसे रामः बालकः, तो इसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति है। इसका जो दूसरा सूत्र है प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक का, तो दूसरा सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्र में एवं उसकी अपेक्षा लिंग परिमाण एवं वचन मात्र के आधिक्य में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। अब देखिए कौन कौन से हैं यह, जैसे वृक्षः, नदी, लता, फलम, रामः पठति आदि में क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। इस सूत्र के आधार पर तीसरा जो प्रथमा विभक्ति का जो सूत्र है, क्रिया संपादकः कर्ता, जो क्रिया का क्या करता है, संपादन करे, यानी कि उसे पूरा करे, वह कर्ता कारक होता है। जैसे प्रवरः पठति, इस वाक्य में पठति क्रिया का क्या कर रहा है, संपादन प्रवर करता है। यानी कि प्रवरः पठति, प्रवर पढ़ता है, तो पढ़ता कौन है, प्रवरः, और प्रवर क्या है, करता है, तो अतएव प्रवर कर्ता में, प्रवर में जो है कर्ता कारक आएगा। यानी कि जहाँ पर कर्ता क्रिया का क्या कर रहा है, संपादन कर रहा है, उसे पूरा कर रहा है, वहाँ पर कौन सा कारक आएगा, कर्ता कारक। इसका अगला जो सूत्र है प्रथमा विभक्ति का, अभिधेय मात्रे प्रथमा, अर्थात यदि केवल नाम व्यक्त करना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। किसी का हमें सिर्फ क्या करना है, नाम व्यक्त करना है। जैसे बालकः, गजः, देवः, कृष्णः, रामः, इनमें हमेशा क्या आएगी, प्रथमा विभक्ति आएगी, अर्थात कर्ता कारक इनमें होगा। तो ये प्रथमा विभक्ति हुई हमारी कर्ता कारक अर्थात कर्ता ने। अब है दूसरा जो कारक है हमारा द्वितीय विभक्ति में आता है कर्म कारक। सूत्र भी हमने पढ़ा था कर्मणि द्वितीया, और इसका चिन्ह है को, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म में हमेशा क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अंशु फलम खादति, अंशु क्या करता है, फल खाती है, अंशु फल खाती है। तो
इसमें क्या है, द्वितीया विभक्ति। दूसरा है, इसका दूसरा सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म, अर्थात कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस कार्य को करने में लगे उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रमेशः संस्कृतं पठति, रमेश संस्कृत पढ़ता है। दूसरा है अयं बालः ओदनं भुङ्क्ते, अयं यह बालः बालक, ओदनम चावल, और भुङ्क्ते का अर्थ होता है खाता है। तो इसमें क्या है, द्वितीया विभक्ति है। और इसके अलावा अभीतः दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्वतः सब ओर, और उभयतः, उभयतः का अर्थ है दोनों ओर के योग में हमेशा क्या होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। इसका सूत्र भी है अभीतः परितः सर्वतः उभयतः च द्वितीया विभक्ति। तो इसके उदाहरण देखते हैं। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं। तो इसलिए ग्रामम में क्या है, द्वितीया विभक्ति हमारी है। दूसरा है विद्यालयम अभीतः, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, अमितः, अमित नहीं है यह, अभीतः पर्वता सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर पहाड़ हैं। विद्यालयम में भी क्या है, द्वितीया विभक्ति। तीसरा है मम गृहम उभयतः वृक्षा स्तः, मेरे घर के दोनों ओर दो वृक्ष हैं। तो मम और ग्रहम, ग्रहम में भी क्या लगी है, हमारी द्वितीया विभक्ति लगी है। तो ये द्वितीया विभक्ति की हुई कर्मणि द्वितीया। तीसरा है हमारा तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति में आता है हमारा करण कारक। कौन सा कारक आता है, करण कारक। और करण कारक का चिन्ह है से या के द्वारा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें, तृतीया विभक्ति करण कारक, चिन्ह है से द्वारा या साधन के लिए। करणे तृतीया, करण में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामः बाणेन रावण हतवान, राम ने बाण से रावण को मारा। तो बाणेन क्या आ गया हमारा, तृतीया विभक्ति बाण से। दूसरा सूत्र है साधक तमम करणम, क्रिया संपादन करने में जो साधन का काम करे वह करण कारक होता है। जैसे सह कमलेन लिखति, वह कलम से लिखता है। इसका अगला जो सूत्र है अनुक्ते कर्तारि तृतीया। अब इसमें क्या कह रहे हैं, कर्मवाच्य भाववाच्य में कर्ता अनुक्त यानी कि अप्रधान रहता है, इस कारण से उसमें तृतीया विभक्ति होती है। रामेण रावणः हतः, राम से रावण मारा गया। रामेण तृतीया विभक्ति। विप्रेण वेदः पठ्यते, विप्र से वेद पढ़ा जाता है। विप्र अर्थात ब्राह्मण। तो विप्रेण में क्या है, तृतीया विभक्ति है। मया हसत्ये, मया मुझसे हंसा जाता है। मया में भी क्या है, तृतीया विभक्ति है। तो ये तृतीया विभक्ति हुई। अब है चतुर्थी विभक्ति। तो इसमें क्या कह रहे हैं, चतुर्थी विभक्ति का जो चिन्ह है को या के लिए, और चतुर्थी में आता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में क्या आती है, चतुर्थी विभक्ति आती है।
तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे नूतन ब्राह्मणाय भोजनम पचति, नूतन ब्राह्मण के लिए भोजन पकाती है, के लिए, जैसे उसका चिन्ह भी है हमारा संप्रदान कारक का के लिए। दूसरा है सूत्र कर्मणा यमभिप्रेति ससंप्रदानम, जहाँ कर्म के योग में जिस चीज की इच्छा होती है उसमें संप्रदान कारक होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। पहला है राजा याचकाय वस्त्रम ददाति, राजा याचक के लिए याचकाय चतुर्थी विभक्ति, वस्त्रम ददाति, वस्त्र क्या करता है, देता है। दूसरा है सह बालकाय फलम ददाति, सह वह, बालकाय बालक के लिए, फलम ददाति फल देता है। अगला सूत्र है इसका कर्मणा यमभिप्रेति ससंप्रदानम, जहाँ कर्म के योग में जिस चीज की क्या होती है, इच्छा होती है, वह भी क्या है, संप्रदान कारक है। तो ये डबल डबल यहाँ पर हो गया है। अगला देखते हैं, इसका अगला जो सूत्र है दानार्थे चतुर्थी, यानी कि जिसे कोई चीज दान में दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राजा ब्राह्मणेभ्यः वस्त्रम ददाति, राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है। तो इसमें भी क्या है, चतुर्थी विभक्ति ब्राह्मणेभ्यः, तो ये संप्रदान कारक हुआ। अब अगला है अपादान कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, इसका चिन्ह है से अलग। पहला सूत्र है अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात में क्या है, पंचमी विभक्ति। दूसरा है संजीवः ग्रामात् आगच्छति, संजीव गांव से आता है, ग्रामात् पंचमी विभक्ति। अगला सूत्र है इसका ध्रुवम पाये अपादानम, जिस निश्चित स्थान से कोई वस्तु या व्यक्ति अलग होता है उस निश्चित स्थान को अपादान कारक कहते हैं। जैसे वह घर से आता है, तो क्या होगा, सह गृहात् आगच्छति, वह क्या है, घर से क्या है, आता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, अगला जो सूत्र है इसका, ये तो हो गया सह गृहात् आगच्छति। अगला कहते हैं भीतार्थानाम भय हेतु, भी और त्रा धातु के योग में जिसमें भय हो या रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे प्रवरः सर्पात् बिभेति, प्रवर सर्प से क्या करता है, डरता है, तो सर्पात में क्या है, पंचमी विभक्ति। अगला है अयम चोरा त्रायते, वह चोर से बचाता है, तो चौरा क्या है, पंचमी विभक्ति। अगला है सूत्र है इसका जुगुप्सा विराम प्रामाद अर्थानाम पंचमी, जिससे जुगुप्सा अर्थात घृणा हो या जिससे विराम हो और जिसमें प्रमाद भूल हो उसमें क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। सा पापात जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करती है, तो पापात में क्या है, पंचमी विभक्ति। अगला है कारक है हमारा संबंध कारक, संबंधे षष्ठी, संबंध कारक में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। तो संबंध जैसे का की के रा री रे, इसके उदाहरण हैं
मम पुत्रः प्रवरः, मेरा पुत्र प्रवर है। इदम रामस्य गृहम अस्ति, यह राम का घर है। तो रामस्य षष्ठी विभक्ति, पुत्रः षष्ठी विभक्ति। अगला सूत्र है कर्तृकर्मणो कृति, कृत प्रत्ययान्त, यानी कि कितन, अन्न और त्रिच शब्दों में कर्ता और कर्म में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे इयं कालिदासस्य कृतिरस्ति, यह कालिदास की कृति है, कालिदासस्य षष्ठी विभक्ति। बालानाम रोदनम बलम, बच्चों का रोना क्या है, बल है, बालानाम षष्ठी विभक्ति। अगला जो सूत्र है इसका हेतुवाचकः, हेतुवाचक में भी क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थात जब हेतु, कारण, निमित्त, प्रयोजन शब्द का क्या होता है, प्रयोग होता है, तब जो शब्द का प्रयोजन रहता है वह और हेतु, कारण, निमित्त, प्रयोजन दोनों शब्दों में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे स अल्पस्य हेतोः बहुत त्यजति, वह थोड़े के लिए बहुत का त्याग करता है। दूसरा है श्यामः अत्र कस्य हेतु, इसमें करणस्य और प्रयोजनस्य वसति, तो इसमें भी क्या है, षष्ठी विभक्ति हमारी है। अगला जो कारक है सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक। इसका चिन्ह है में और पर। अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण में क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे छात्रा विद्यालये पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। दूसरा सूत्र है आधारो अधिकरणम, यानी कि कर्ता या कर्म के द्वारा क्रिया का आधार अधिकरण कारक होता है, यानी आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा विस्तार से दे रखा है कि यह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला है यह कटे अस्ति मुनि, मुनि चटाई पर क्या है, बैठते हैं, यह है स्थानवाची। इसका आधार क्या है, स्थानवाची, कि वह क्या है, चटाई पर बैठते हैं। दूसरा है पात्रे वर्तते जलम, पात्र में जल है, भीतरी आधार, पात्र के भीतरी आधार को बता रहा है। और तीसरा है मोक्षे इच्छा अस्ति लोकस्य, लोग की इच्छा मोक्ष में है, तो ये क्या है, हमारा विषयवाची। तो ये कारक हुए, तो कारक, कारक चिन्ह और कारकों के जो सूत्र हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।